जय माता की। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित 10वां अध्याय बताने जा रही हूँ। 10वां अध्याय प्रारंभ होता है शुंभ वध। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्रिय, अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देखकर शुंभ कुपित होकर, हे दुर्गे, तुम अपने बल का गर्व मत करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। तब देवी ने कहा, अरे दुष्ट, देख, ये मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लुप्त होती हैं। देवी के ये कहते ही ब्रह्माणी आदि शक्तियाँ देवी के हृदय में लुप्त हो गईं। केवल एक अंबिका रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से अनेक रूपों में खड़ी थी, अब उन रूपों को समेटकर अकेली खड़ी हूँ। तो स्थिर होकर के युद्ध कर। ऋषि कहते हैं, उसके बाद देवताओं व असुरों के देखते देखते देवी और शुंभ में युद्ध होने लगा। तेज बाणों और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सब लोगों को भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। दैत्यराज ने जिन अस्त्रों का प्रहार किया, उनको देवी ने हुंकार मारकर अनायास तोड़ डाला। शुंभ के क्रोधित होकर सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। तब देवी ने कुपित होकर अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। जब धनुष कटकर गिर गया, तब उसने एक शरित उठाई। देवी ने उसे भी चक्र से काट डाला। तब दैत्यराज शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। देवी ने अपने तेज बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई उसकी ढाल को भी काट डाला। उसके सारथी और घोड़ों को भी मार गिराया, उसका धनुष भी काट डाला। तब वह मुग्दर लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुग्दर को भी तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। वह घूंसे को तान कर बड़े वेग से दौड़ा। उसने भगवती की छाती में घूंसा मारा और तभी देवी ने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ धरती पर गिर गया और शीघ्र ही फिर उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश को उछल गया। वहाँ देवी भगवती ने निराधार ठहरकर शुंभ के साथ युद्ध किया। आकाश में देवी और दैत्यराज का बाहुयुद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले आकाश में युद्ध नहीं हुआ था। चंडिका ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे ऊपर को उठाकर घुमाया और धरती पर पटक दिया। वह दुष्ट धरती पर गिरकर फिर खड़ा हुआ और घूंसा तानकर बड़े वेग से देवी को मारने दौड़ा। तो देवी ने दैत्यराज शुंभ को आते हुए देखकर उसकी छाती में शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और सारी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा द्वीप को कांपाता हुआ जमीन पर गिर गया। उस दुष्ट के मरने के बाद संसार सुखी हो गया, समस्त प्राणी प्रसन्न हो गए और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे, वह सब उसके मरने पर शांत हो गए। उल्कापात मिट गया। नदियों अपने मार्ग में बहने लगीं। देवता प्रसन्न हो गए। गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। ठंडी हवा चलने लगी और सूर्य की किरणें निर्मल हो गईं। उसके मरने पर यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई तथा दसों दिशाओं में जो हाहाकार मचा हुआ था, वह शांत हो गया और देवताओं में जो बेचैनी फैली हुई थी, सो सब दूर हो गई तथा देवता और गंधर्व इत्यादि पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय माता की। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य में शुंभ नामक वध नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता की।